नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम देखने वाले एक टेस्टोमनी, वो है डायबिटिक पे, और हमारे हिंदुस्तान की टेस्टोमनी देखने वाले। हमारे यहाँ एटोमी में वेलनेस के जो एक्सपर्ट है मिस्टर शर्मन करके हैं, वेलनेस में एक्सपर्ट है और एटोमी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके ही काम करते हैं। उन्होंने हीमोहिम दिया था एक डायबिटिक पेशेंट को, ठीक है, और उनकी उम्र थी अप्रॉक्स 73 ईयर्स और उसके ऊपर कितना अच्छा रिजल्ट मिला ये आज के टेस्टोमनी में हम देखने वाले, ठीक है। तो आज हम देखने वाले भारत की टेस्टोमनी, तो इसको हम बोले क्रोनिक डायबिटिक बोले, या फिर हम बात करें डायबिटिक मेलिटस जिसको कहा जाता है, वो होता है यानी हाई शुगर जिसको बोला जाए, ठीक है। और क्रिएटिन की समस्या थी, प्रोस्टेट की समस्या थी, वीकनेस की समस्या थी, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन की कमी भी थी उनके अंदर में, यूरिन की समस्या थी। इस पर हीमोहिम ने सिर्फ 20 दिन में 73 वर्ष के बुजुर्ग आदमी या जिनको हम चाचा जी कहे उनको क्या फ़ायदा हुआ देखते इस टेस्टोमनी के अंदर में। तो टेस्टोमनी देखने के पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। डायबिटिक क्या है ये तो हमने पहले भी देखा है, फिर भी बताता हूँ। रक्त में शर्करा का बहुत ज़्यादा प्रमाण जिसको डायबिटिक कहा जाता है और डीएम भी कहते हैं, डीएम डायबिटिक मेलिटस के नाम से भी वो जाना जाता है। दूसरा मैंने बात किया था आपको किडनी का, ठीक है, जिसको हम क्रिएटिनिन बोले। तो क्रिएटिनिन का जो प्रॉब्लम था वो भी इन सर को था। तो डायबिटीज के कारण किडनी फिल्टरिंग सिस्टम में समस्या आती है और जिसके कारण ब्लड में से वेस्ट को क्लीन करने के फंक्शन में कमी आती है। अगर हम इंग्लिश में बोले तो रिड्यूस द एबिलिटी टू क्लीन वेस्ट फ्रॉम यूर ब्लड, हमारे ब्लड में से वेस्ट को निकालने की जो एबिलिटी है उसमें कमी आती है, ठीक है। इसके कारण क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन बढ़ने की समस्या इसी के कारण होती है। फिर डायबिटिक मेलिटिस, डीएम जिसको कहा, यानी डायबिटिक के कारण पुरुष स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है डायबिटिक। और बीपीएच यानी सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया एक पॉजिटिव संबंध है डायबिटिक पेशेंट के साथ में। डायबिटिक पुरुषों में असामान्य सीरम मुक्त टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है। इसके कारण प्रोस्टेट का भी समस्या खड़ी हो जाती है डायबिटिक पेशेंट के अंदर में। डायबिटिक मेलिटिक वाले रोगियों में हीमोग्लोबिन रैपिडली कम होता है। जिनको हेवी डायबिटिक है, जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर है, उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम होता है, हेवीली कम होता है। अन्य गुर्दे की बीमारी से ज़्यादा गिरावट होती है। डायबिटिक के कारण वृद्ध लोगों में थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी, चलने फिरने में तकलीफ, यह शिकायत भी देखी जाती है। ये डायबिटिक वाले लोगों में देखी जाती है। अब देखते हैं टेस्टोमनी। तो ये देखिए टेस्टोमनी। तो वेलकम है आपका जी। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। एग्जैक्टली मेरे फादर को थोड़ा सा डायबिटिक का प्रॉब्लम तो है और काफ़ी दिनों से है। इनफैक्ट इनको यूरिनल प्रॉब्लम भी काफ़ी दिनों से है, दो ढाई साल से। तो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट बीच बीच में प्रॉब्लम होते थे और डॉक्टर से कंसल्टेशन या फिर कभी कभी एडमिट भी कराना पड़ा था। मैं लास्ट वीक में इनको एडमिट कराना पड़ा था। उस समय हीमोग्लोबिन कम हो गया था, करीब 7% के आसपास था। तो गोरखपुर में हम लोगों ने एडमिट कराया और एडमिट कराने के बाद वहाँ 2-3 मिनट इनको ब्लड भी चलाने की जरूरत पड़ा था। तो मैक्सिमम जो हीमोग्लोबिन इंक्रीज हुआ था अप टू 10% ही हुआ था। उसके बाद बॉडी में पेन, बाकी सब सारी चीज़ें थी। तो 31 को मैंने रिकमेंड किया कि आपके लिए मतलब ये न्यूट्रिएंट जो है अपना न्यूट्रास्यूटिकल जो हम लोग का हीमोहिम, इसको मैं बाई करता हूँ। तो 31 को ऑर्डर दे करके और ये बाई 4th आफ्टरनून मुझे मिल गया था। मतलब काफ़ी मैं वेट कर रहा था। मेरे ब्रदर भी हैं, उन्होंने ही ऑर्डर किया था, तो वो भी काफ़ी अप्रोच किए कुरियर पर्सन को कि आप जल्दी जल्दी डिलीवर करो। तो 4th इवनिंग से मैं इनको फर्स्ट डोज देना चालू किया था। सेकेंड डे रिजल्ट ये आया कि इनको नींद काफ़ी आने लगी और नींद आने से इनको मेंटल रिलैक्स काफ़ी मिला। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी एज प्रेस्क्राइब जो प्रोसीजर है उसको कैसे हम लेते हैं यूज़ करने का, तो फिर काफ़ी नींद आने लगी। और नींद आने से फ़ायदा ये हुआ कि मेंटल रिलीफ काफ़ी मिला और बॉडी में जो पेन वगैरह है थोड़ा थोड़ा कम होने लगा।
और सेकेंड डे इवनिंग से इनको ऐसा फील हुआ कि मुझे भूख काफ़ी लग रही है, और थर्ड डे से भी भूख काफ़ी लगी थी। नींद तो आ रही थी पर इसके साथ साथ में भूख भी काफ़ी लगने लगी। और फिफ्थ 5 डे में इनको लगा कि मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है, बाहर टहलने में भी लगा कि मतलब शरीर में काफ़ी फुर्ती आ रही है, तो थोड़ा बाहर भी टहलना चालू कर दिए थे। इसको मैं कंटिन्यू 15 डेज दोनों वक्त मतलब 2 टाइम्स मैंने यूज़ करने के लिए प्रेस्क्राइब किया, और 15 डेज कंटिन्यू इन्होंने दोनों टाइम यूज़ किए। और इनफैक्ट 15 डेज के बाद से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी चलने में कोई दिक्कत नहीं था, इवन 2 किलोमीटर तक भी पैदल चले और कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। जबकि उसके पहले काफ़ी दिक्कत होता, आधा किलोमीटर भी चलने में जैसे लगता था बिल्कुल टायर्डनेस हो गया, बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं है। और टिल टुडे हमको लगता है कि करीब करीब 25 डेज कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो अब है कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अप टू 2 किलोमीटर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, शरीर भी काफ़ी हल्का है। और दूसरा जो बॉडी में मसल्स में जो पेन्स थे वो काफ़ी उसमें रिलीफ मिला है। जो यूरिनल इम्बैलेंस था, मतलब रात वगैरह में काफ़ी जाना पड़ता था बाथरूम 7 बार 8 बार ऐसा, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है अभी वो भी। और जो फेस वगैरह है वो भी काफ़ी उस पर शाइनिंग आ गई है कंपेयर टू पहले जैसा भी था। तो ये खुद बोल रहे हैं कि नहीं मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कि शरीर में काफ़ी ताकत आ रही है। और मैं प्रैक्टिकली भी देख रहा हूँ, इवन मैं अभी आज के डेट में बैठा हूँ साथ में, और जब ये डोज ले रहे थे उस समय मैं नहीं था, मैं सिक्किम में था। तो अभी 4 डेज पहले कुछ ओकेशन पे आया था मैं, तो मैं 4 डेज से वॉच कर रहा हूँ, 5 डेज से इनको। तो आई पर्सनली फील कि हाँ उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहा है, और ये पर्सनली भी शेयर कर रहे हैं कि नहीं मुझे काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है। और इनफैक्ट मैं यस्टरडे सेकेंड जो ऑर्डर है उसको भी मैंने प्लेस कर दिया है, जबकि मेरे पास अभी 10 डेज का भी डोज है इनके पास, फिर भी मैंने कल ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैं सोचा कि समय रहते आ जाएगा तो ठीक है, कोई इसमें गैप नहीं होगा। तो फिलहाल तो सर मेरा जी सर बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें और जानने की आपसे कोशिश करूंगा। एक तो ये है कि रिजल्ट्स 5 दिन के अंदर आने लगे, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसा केस, अच्छा उम्र कितनी है आपके पिताजी की? 73 ईयर्स है सर। 73 ईयर्स में डायबिटीज मतलब शुगर का लेवल क्या रहता था? डायबिटीज भी है, और इसके अलावा इनको यूरिनल प्रॉब्लम भी था। आवाज थोड़ी यूरिनल भी अभी अरुण जी जी हीमोहिम लेने से पहले जी हीमोहिम लेने से पहले कितना ब्लड शुगर रहता था इनको? ब्लड शुगर तो काफी था, 400 तक था, 400 प्लस ही था। ओके ओके जी। तो अभी जब मेरे ख्याल से ये चेकअप हुआ है 15 दिन पहले, तो 15 दिन पहले 254 था। अच्छा ओके। और परसों एक टेस्ट हुआ है तो उसमें फास्टिंग और पीपी तो नहीं हुआ, क्रिएटिनिन टेस्ट हुआ है। क्रिएटिनिन का ये हालत था कि 2 से कम नहीं हो रहा था जब ये एडमिट थे मई लास्ट वीक में। अरे वाह, अब कितना है? और अभी 1.77 है अभी। ओके ओके, तो जो कम नहीं हो पा रहा था कई दवाइयां चलाने के बावजूद भी। हाँ, डॉक्टर ही बोल रहे थे कि इनका क्रिएटिनिन क्यों कम नहीं हो रहा है। उसके चक्कर में उन्होंने काफ़ी मतलब सीरियस होकर के बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, बहुत सारे दवाओं को प्रेस्क्राइब किया, और 1 टाइम नहीं, मुझे लगता है 3-4 टाइम्स अर्लियर आल्सो, 6 मंथ बैक, 1 ईयर बैक। लेकिन अभी 1.77 मतलब मैं खुद फील कर रहा हूँ कि दैट इज कंफर्टेबल जोन। थोड़ा सा और पीछे आ जाएगा हो गए हैं लेते हुए? ये हो गए अभी 4 जून से ले रहे हैं, आज 24-25 है ना, 20 डेज हो गए, करीब 20 दिन हुए हैं। तो जब ले रहे थे तो उस समय बेड रिडन थे, मतलब बिस्तर पे थे, हॉस्पिटलाइज थे आपने कहा, और आज नहीं हॉस्पिटलाइज थे। हाँ, उसके बाद से जब वो हॉस्पिटल से वहां से डिस्चार्ज हो गए तो उसके बाद से इन्होंने लेना चालू किया था। उसके बाद से वीकनेस तो था। तो अभी ब्लड शुगर नहीं टेस्ट हुआ, कितना है कितना नहीं? उसका वो H1B1C हुआ था। कितना है? इसमें तो उसका रिपोर्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन वो कॉमन क्रिएटिनिन वाला ही जो रिपोर्ट है वही मैं देखा था, 1.77 है।
मैं समझता हूँ ब्लड शुगर भी नीचे गिरा होगा तभी क्रिएटिनिन कम हुआ है, अदरवाइज नहीं होता। तो आपकी जी, और बात दूसरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, 11.2% हो गया। वो क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये तो मतलब कमाल कर दिया आपने अरुण जी। हमने तो नहीं ना, आपने किया, हीमोहिम ने कमाल कर दिया। और नहीं, देखिए, हीमोग्लोबिन से भी काफी चीजों को समझ गया जी जी कि नहीं, ये तो इफेक्ट हो, क्योंकि एकदम से 1.5% हीमोग्लोबिन बढ़ना 15 दिन में, जी, ये इतना मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, सिर्फ डाइट से नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एज फैक्टर भी तो है। अगर ये है कि ठीक है 40-45 की एज है तो समझ में आता है, या उससे अगर बिलो है तो समझ में आता है, बट 73 की उम्र में तो बहुत डिफिकल्ट है बहुत कि एकदम बढ़िया, से 15 दिन में। जी बहुत बढ़िया। ये तो मतलब कमाल ही हो गया कि 73 की एज में हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया, 11.25 11.5 आप बता रहे हैं। और जी सर। सबसे बड़ी चीज जो आपने मेरे साथ शेयर किया था दोपहर में, कि जो आधे किलोमीटर तक नहीं चल पाते थे वो मोटरसाइकिल लेके निकल गए, ये सच है क्या? हाँ जी हाँ, एक दिन मोटरसाइकिल निकल के लेके बैंक चले गए थे। और वो हीमोहिम लेने के मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर की बात है। हाँ, 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया फंक्शनल फूड सप्लीमेंट नहीं है दुनिया में इस समय। और आप कोई भी इस तरीके की बीमारी है जो आपके शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर की वजह से है, उस सभी में हीमोहिम बहुत जबरदस्त रोल करता है। अच्छा अरुण जी, मैं आपके फादर साहब से जरा बात कर सकता हूँ? हाँ, बस मैं पास में बैठे हैं। जी जी, इससे नमस्कार जी। बहुत हाँ बताओ। जी, कैसा लग रहा है अब आपको हीमोहिम लेने के बाद? नहीं, पहले से हल्कापन लग रहा है। अरे वाह, और फुर्ती भी है शरीर में हमारे। फुर्ती भी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से अब आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहता होगा, और क्रिएटिनिन, हाँ, पेशाब वगैरह की एक प्रॉब्लम हुई कि नहीं है? 145 कितना था? तो रेंज में है। हाँ, 140। 140? अरे वाह, 400 से 140 पे आ गया ग्लूकोज। हाँ जी। जी जी जी, बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-3 महीने जरा कंटिन्यू कीजिए थोड़ा इसको, और आप और लंबे समय तक स्वस्थ रहें, शतायु हो। कामना आपको कि आपने मेरे स्वास्थ्य में इस तरह से दूरगामी। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक सही प्रोडक्ट को जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम आपको, और आप ऐसे ही हंसते रहें। अरुण जी, बहुत अच्छा लगा। और आपने शायद एक चीज और भी बोली थी कि उनको पेशाब की जो प्रॉब्लम थी, रात में 3-4 बार उठते थे, वो भी शायद अब बंद हो गई है, ऐसा मतलब प्रॉब्लम बंद हो गई है। हाँ, नॉर्मल हो गया है। और जो यूरिन प्रोफाइल का टेस्ट हुआ, मुझे लगता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रही होगी इनको। जी हाँ, प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम था, क्योंकि 2 साल पहले बहुत ही सीरियस कंडीशन था। बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। दोस्तों, आपने अभी सुना अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को और उनके फादर को, जिन्होंने हीमोहिम को लिया। तो मेरे ख्याल से आपने टेस्टोमनी देखी होंगी, पूरी टेस्टोमनी गौर से सुनिएगा। नहीं देखी होंगी तो बार बार बैक कीजिए, रिवर्स जाइए और दोबारा देखिए टेस्टोमनी। 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए। इसलिए बोल रहा हूँ 10 बार देखिए। ये हमारे भारत देश की टेस्टोमनी है, बिहार प्रांत की टेस्टोमनी है, हमारे भारत की। और इसके अंदर उनका लड़का और जो पेशेंट है वो दोनों बता रहे उनको हीमोहिम से क्या फायदा हुआ। बहुत सारे फायदे हुए उनको। बीमारी काफ़ी दिन से वैसी भी डायबिटिक के कारण तो परेशान थे, डायबिटिक के कारण उनको बहुत सारी बीमारी हो गई थी। डायबिटिक तो था ही, क्रिएटिन की समस्या हो गई थी, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, वीकनेस भी था, बहुत ज़्यादा थकावट होती थी, चल नहीं सकते थे। 5 दिन 6 दिन सिर्फ हीमोहिम लेने से वो चल फिरने लग गए थे। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल सक रहे थे, आज 2 किलोमीटर बिना थके वो चलते। साथ ही साथ 10 दिन हीमोहिम लेने पे वो बाइक से बैंक चले गए थे। तो और 2-3 दिन उनको नींद आई, हीमोहिम लेने से उनको काफ़ी नींद आई 2-3 दिन। तो उसको घबराने की बात नहीं, अच्छा है, बॉडी आपकी रिलैक्स हो रही है, काफ़ी नींद आई उनको। और उनका क्रिएटिनिन भी कम हो गया। उनकी शुगर 400 थी, 400 से अगर 130 135 शुगर की लेवल आ जा रही है 20 दिन के अंदर में, तो ये अजूबा नहीं है तो क्या है।
हर एक की बॉडी, हर एक का शरीर अलग अलग होता है, तो हर एक के शरीर पे रिजल्ट जरूर अलग अलग दिखेंगे, लेकिन किसी को जल्दी रिजल्ट दिखेंगे, किसी को रिजल्ट दिखने को टाइम भी लगेगा। ठीक है, आपने अभी तक कितने आपने बॉडी के साथ अत्याचार किया हुआ है, आपके शरीर के साथ आपने कितना अत्याचार किया हुआ है, ये डिसाइड करेगा आपकी ग्रोथ के ऊपर में, आपके बॉडी की ग्रोथ के ऊपर में। आपने अभी तक अपने शरीर के साथ कितना अत्याचार किया हुआ है, कितनी तकलीफें दी हुई है, ये सब डिसाइड करेगा आपके सेहत में कितना जल्दी सुधार होता है हीमोहिम से और आपकी डॉक्टर की दवाई के साथ से। तो फिर से एक बार बोलूँ, हीमोहिम कोई दवा नहीं है, एक हेल्थ सप्लीमेंट है, बहुत अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है जो हमारे को मदद करता है बीमारी से उभरने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। जिस किसी को भी हीमोहिम चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कम पैसे में कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें गाइड करूँगा। ठीक है, नंबर फिर से बोल रहा हूँ 9325398926। ठीक है, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस आपके पास आते रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद।